हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है कि आप सभी नागा वॉरियर्स की नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। आप सभी के प्रोत्साहन और प्रेम के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको सच में सनातन वर्ल्ड की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि यह ऑडियो बुक ज़्यादा से ज़्यादा सनातन प्रेमियों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, महादेव का नाम लेते हुए नागा वॉरियर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 16 अंतिम लड़ाई। उस रात आकाश कभी इतना अंधकार से भरा नहीं लगा था। कोई नहीं जानता था कि दोनों ओर की सेनाएं रात को रोकने के लिए जाग रही हैं या सुबह होने का इंतजार कर रही हैं, जो ज़्यादा तबाही लाने वाली थी। सूरज की पहली किरण आसमान को 7 अन्य रंगों में रंग रही थी, परंतु उन्हें आसमान में सिर्फ और सिर्फ लाल रंग दिखाई दे रहा था। ध्रुव गोकुल की सीमा पर खड़ा था और जले उजड़े गांव को देख रहा था। वह गांव जो कभी खुशहाल था, आज एक युद्ध स्थल बन गया था और लुटा पिटा थका हारा मौत की एक और लहर का सामना करने की तैयारी कर रहा था। नागा अगले दिन के लिए तैयार थे। उन्होंने शरीर को अपने ही भाइयों की राख में लपेट रखा था। ध्रुव ने देखा, एक आकृति उन खंडरों में से बाहर निकली और नागाओं के शिविर की ओर बढ़ने लगी। पहले तो ध्रुव सतर्क हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि वह आकृति कोई और नहीं बल्कि स्वयं अजा है, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा, शिविर की ओर बढ़ते अजा का चेहरा कठोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब प्रकार की कोमलता थी। पास आते हुए उसने ध्रुव को देखकर कहा, ध्रुव, मुझे लगता है कि अब तुम अपने दायित्व को निभाने के लिए स्वस्थ हो। बाकी जो थोड़ा बहुत तुम्हारा पूरी तरह स्वस्थ होना रह गया है, उससे समय भर देगा। इतना कहकर अजा अपने सिर को झुकाकर चुपचाप उसकी ओर बढ़ने लगा। ध्रुव को समझ नहीं आया था कि आखिरकार अजा कहना क्या चाहता है, क्योंकि उसका दायित्व, उसे तो क्या पूरे नागा दल को पता था कि आज ध्रुव युद्ध में भाग लेने वाला था। फिर इस बात को अलग से कहने की अजा को क्या जरूरत थी। ध्रुव ने अजा द्वारा कही गई हुई बात को समझने के लिए उससे पूछा, मैं समझा नहीं अजा, तुम कहना क्या चाहते हो? इतना कहकर ध्रुव उलझन में अजा की ओर देखने लगा। अजा ध्रुव की बात का जवाब देता उससे पहले वह उसके पास आ चुका था। अजा ने उसकी ओर देखकर सीधे सीधे शब्दों में कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए। इतना सुनते ही ध्रुव को मानो बिजली का झटका लगा हो। वह करीब 2 कदम पीछे हटते हुए हल्के गुस्से में बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं डरपोक नहीं हूँ। अगर मैं शहीद भी हुआ तो तुम लोगों के साथ इसी युद्ध भूमि में उन आतंकियों का सीना फाड़ते हुए मरना चाहूंगा। इतना कहकर उसने अजा की ओर देखा, जो जलती युद्ध भूमि की ओर ऐसे देख रहा था जैसे उसने ध्रुव को लेकर अपना अंतिम फैसला सुना दिया हो। अजा को चुप खड़ा देखकर ध्रुव का आत्मबल डोलने लगा, जिसके बाद उसने अजा के सामने विनती के स्वर में उसे समझाते हुए कहा, हम एक महान युद्ध के निर्णायक मोड़ पर हैं। मुझे जरूरत के समय में इसमें भाग लेने से वंचित मत करो। यह कहकर ध्रुव आशा भरी नजरों से अजा की ओर देखता रहा। कुछ क्षण बाद अजा ने ध्रुव की ओर देखा, गहरी सांस ली और उत्तर दिया, मृत्यु कभी कोई संग्राम या युद्ध नहीं जीतती। युद्ध जीवित लोग जीतते हैं। यह लड़ाई सिर्फ शुरुआत है ध्रुव। इतनी छोटी शुरुआत की जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद इसे एक पंक्ति भी ना मिले। ऐसा कहकर उसने युद्ध भूमि की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ मरना तो आसान है, लेकिन उस मौत का क्या फायदा? ध्रुव, मरना ही है तो अपने अंत के साथ किसी बुरी शक्ति का पूर्ण रूप से अंत तो करो। 2-4 अफगानियों को युद्ध भूमि में समाप्त करके क्या होने वाला है, क्योंकि वे यहाँ जीने नहीं मरने ही आए हैं। वे तुम्हारे जमीन पर खड़े हैं ध्रुव, जहाँ तुम्हें जीवित रहना है और तुम्हें जीवित रहने के लिए उनका मरण अति आवश्यक है। इतना कहकर अजा ने उसकी आंखों में देखा। ध्रुव उसकी ओर एकटक देख रहा था। शायद वह अजा की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव कुछ कहता उससे पहले ही अजा ने उससे कहा, नागा योद्धाओं के दल का मुखिया होने के नाते मैं तुम्हें जीवित रहने और हिमालय की ओर जाने का आदेश देता हूँ, ताकि तुम दूसरों को यहाँ क्या हुआ था इसके बारे में जागरूक कर सको। हिमालय में नागाओं के पास ऐसी शक्तियाँ और ज्ञान है जो भविष्य में हमारे रास्ते में आने वाले आक्रमणकारियों की लहरों को रोक सकते हैं, और अब वे ही इस अनैतिक गंदगी के खिलाफ हमारी एकमात्र आशा हैं। अजा इतना कहकर युद्ध भूमि की ओर
एक बार फिर देखने लगा, जबकि ध्रुव अजय के शब्दों पर कुछ क्षण विचार कर रहा। अजय इतना कहकर युद्ध भूमि की ओर एक बार फिर देखने लगा, जबकि ध्रुव अजय के शब्दों पर कुछ क्षण विचार कर रहा था। इस दौरान उसकी उंगलियां उसकी गर्दन के चारों ओर माला के मनकों को घुमा रही थी। फिर उसने कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं जाऊं और उनकी मदद मांगूं? ध्रुव के इतना कहते ही अजय ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम यहाँ मरते हुए नागाओं और हिमालय में ध्यान मगन नागाओं के बीच एक पुल हो। आज से तुम्हारा यह मुख्य काम है कि यहाँ जो भी घट रहा है, जितना जल्दी हो सके उन तक इन सारी घटनाओं की आंखों देखी सुनाओ। तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारे पास वह क्षमता है। तुम भारतवर्ष के सभी नागा योद्धाओं को एकजुट कर सकते हो, जिसके बाद हमारे पास अहमद शाह अब्दाली और उसकी सेना को हराने के लिए उनके बराबर की संख्या और शक्ति होगी। इतना कहकर अजय मुस्कुराया और कहा, यह युद्ध अभी शुरू हुआ है ध्रुव, और सदियों तक चलता रहेगा। आने वाले समय में हमारे दुश्मन और बढ़ेंगे और किसी अपवित्र महामारी की तरह हम पर आक्रमण करेंगे, और यह मानकर चलना कि इसका इलाज सिर्फ हम ही होंगे। कई सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी, तो ना जाने कितने धर्म परिवर्तन होंगे। आज यह लड़ाई युद्ध भूमि में लड़ी जा रही है। आने वाले समय हिंदू धर्म के खिलाफ इन विधर्मियों की लड़ाई शारीरिक और मानसिक दोनों होंगी। हम में से जो कमजोर होगा वह परिवर्तित हो जाएगा, और जो बचेगा वह होगा त्रिमूर्ति, त्रिशूल और मंदिर। ऐसा कहकर अजय ने बड़ी ही आत्मीयता से ध्रुव की ओर देखा और जोश के साथ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यदि तुम एक सच्चे सैनिक बनना चाहते हो तो आदेश लेना और दी गई जिम्मेदारियों को किसी भी कीमत पर पूरा करना सीखो। हालांकि वह कीमत तुम्हारे जीवन की नहीं होनी चाहिए, पर हाँ, उस व्यक्ति का जीवन जरूर होनी चाहिए जो तुम्हारे रास्ते में तुम्हारा दुश्मन बनकर आए। तुम्हारी चोटों के बावजूद गोकुल तक की तुम्हारी यात्रा ने मुझे तुम्हारे लक्ष्यों के प्रति तुम्हारी निष्ठा के स्तर का एहसास कराया था। तुम अच्छी तरह बोलते हो, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि तुम एक शिक्षक भी थे और तुम लिख सकते हो। साथ ही तुम युवा और मजबूत भी हो, इसलिए इस कार्य के लिए तुमसे उपयुक्त इंसान और कोई नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों से अलग नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें इस लड़ाई, तुम्हारे जीवन और तुम्हारी मृत्यु से भी बड़ा एक उद्देश्य दे रहा हूँ। अब जाओ, मेरे दोस्त हिमालय में नागा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर अजय ने अपनी बात खत्म की, और आज ध्रुव को अपने महान उद्देश्य का एहसास हुआ। उसे हिमालय में जाना था। उसने अजय की ओर दृढ़ संकल्प से देखा और कहा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा महान अजय। मैं यह सब दुनिया को बताऊंगा, और साथ ही मैं सभी नागाओं को उन सफ़ेद पहाड़ों की कंदराओं से इस लाल भूमि तक लेकर आऊंगा। इतना कहते कहते ध्रुव के शब्दों में एक अनजाने आवेग का प्रवाह होने लगा, जबकि अजय की आंखें भावुकता के कारण भर आई थी, और उसने ध्रुव को गले लगाते हुए कहा, याद रखना, अगर तुम असफल होते हो तो कई पीढ़ियां जन्म लेने से पहले ही मारी जाएंगी। हमारे देवी देवताओं को झूठ और पाखंड की धारणा बताकर खत्म कर दिया जाएगा, और हमारी सभ्यता अन्य सभ्यताओं की तरह ही इस तरह मिटा दी जाएगी जैसे कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। तुम्हारा जीवित रहना अब तुम्हारे धर्म के जीवित रहने या खत्म होने का निर्णय करेगा। मित्र, अब जाओ, तुम्हारा हर क्षण महत्वपूर्ण है। शिव तुम्हारे साथ हैं ध्रुव। हमारे साथियों को खोजो, उन्हें गोकुल में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है यह बताओ। अजय ने अपने अंतिम वाक्य पर जोर देते हुए कहा, जिसके जवाब में ध्रुव ने अंतिम बार सिर हिलाया और नम आंखों से हिमालय की ऊंची चोटियों की ओर नागाओं की आशाएं और उनकी तकदीर अपने साथ लिए निकल पड़ा। इस बीच सरदार खान के तंबू में उगते सूरज की किरणों से हल्की रोशनी हो रही थी। जब वह अपने तंबू से बाहर निकला तो 2300 अफगान सैनिकों, 100 ऊँटों और 200 घोड़ों को अपने आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा पाया, जो आज के युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार थे। 2 दिनों के युद्ध और इतने नरसंहार के बाद भी उसके पास नागाओं के मुकाबले में काफ़ी विशाल सेना थी। एक नज़र अपनी सेना को देखने के बाद उसने उन्हें संबोधित करते हुए कहना शुरू किया, अल्लाह के बेटों, मैंने सोचा था कि हम कुछ ही घंटों में इस जंग को जीत लेंगे, लेकिन वे नागा अपनी इतनी कम संख्या के बावजूद अब भी खड़े हैं।
आज हम पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे और ऐसा कत्लेआम मचाएंगे कि उनकी रूहें भी डर के मारे हिंदू होकर पैदा नहीं होना चाहेंगी। आज हम ये सब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इसके बाद सरदार खान ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, नाराए तकबीर। सारी अफ़गानी सेना एक साथ चिल्ला उठी, अल्लाहु अकबर। सरदार खान की इस हुंकार ने एक बार फिर उनके मनोबल को बढ़ा दिया। उसके बाद सरदार खान के होठों पर अहंकार भरी मुस्कुराहट तैर गई और उसने आदेश देते हुए कहा, हमारे पास जितनी भी सैनिक हैं उन सबको युद्ध के मैदान में उतारो। मैं चाहता हूं कि ऊँटों को अंतिम पंक्ति में रखा जाए, बाकी की बची हुई तोपों के साथ, ताकि आज सारे नागाओं को खत्म करने के बाद हमारे सैनिकों द्वारा कब्जे में लिए गए गोकुल के सारे बहुमूल्य सोने चांदी और रत्न को लेकर जाने के लिए वे महफूज रहे। इतना कहकर उसने अपने सैनिकों की ओर देखकर पागलों की भांति जोर से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन हाँ, याद रहे, गले में पहने हार के साथ उस इंसान का पूरा सिर भी होना चाहिए, कलाई में पहने कंगन के साथ उस इंसान का हाथ भी होना चाहिए और पाँव में पहने पायल के साथ उस इंसान का पूरा पैर होना चाहिए। सरदार खान के इतना कहते ही वहां उपस्थित सारे अफगान सैनिक पागलों की तरह चिल्लाने लगे, जबकि जवाब में जफर ने जी सरदार कहते हुए अपनी सहमति प्रकट की। उधर युद्ध एक बार फिर आरंभ होने वाला था और इधर ध्रुव को विदा करने के बाद अजा और मठाधीश आमने सामने बैठे हुए आज के युद्ध को लेकर गहन चिंतन कर रहे थे। अजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जबकि उसके शब्द बोझिल थे और उसका चेहरा चिंताग्रस्त था। महामानव, 2 दिनों के बाद हमारे केवल 63 नागा योद्धा ही युद्ध में भाग लेने के काबिल हैं। अजा की बातें सुनकर मठाधीश ने इस खबर पर चिंतन करने के लिए अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर ली और कुछ पल कुछ सोचने के बाद उन्होंने अजा से कहा, हमारे दिलों में हजारों नागाओं की आत्मा बसती है अजा, जहाँ हर नाग अपनी आस्था और ताकत के साथ एक पूर्ण शक्ति के रूप में हमारे अंदर रहता है। तुम चिंता मत करो, वह घड़ी आ गई है जब आज एक एक नागा 63 नागा के रूप में और उतनी ही शक्तियों के साथ युद्ध के मैदान में उतरेगा। मठाधीश की बातें सुनकर अजा के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कुराहट तैर गई, जिसे देखकर मठाधीश भी मुस्कुरा उठे। दोनों की मुस्कुराहट हंसी में तब्दील हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे आज युद्ध के विषय में किसी बात को लेकर सुनिश्चित हो गए हों। फिर अचानक हंसना छोड़कर मठाधीश ने अजा की आंखों में गहराई से देखा और बेहद गंभीर स्वर में कहा, जानते हो अजा, हमारा कर्तव्य है अपनी भूमि और अपने धर्म की रक्षा करना। हम में से हर एक का यही भाग्य है जिसे हमें किसी भी परिस्थिति में पूरा करना है। मठाधीश की बातों से प्रेरित होकर अजा उत्साह के साथ खड़ा हुआ और कहा, तो चलिए अपनी नियति के लिए तैयार होते हैं। हम अपने बाकी बचे साथियों को इकट्ठा करेंगे और आज एक ऐसा युद्ध लड़ेंगे कि हमारे आदि गुरु शंकर को हम पर बेहद गर्व होगा। इतना कहकर दोनों नेता अपने साथी नागाओं की ओर बढ़ चले थे। वे सारे नागा जो आज के युद्ध में भाग लेने वाले थे गोल घेरा बनाकर खड़े थे और अजा उनके बीच खड़ा था। उन सभी के चेहरों पर युद्ध के दौरान लगे घावों के निशान थे, लेकिन उनकी आंखों में पराक्रम की ज्वाला अब भी जल रही थी। अजा ने कुछ कहने से पहले एक क्षण लिया, गहरी सांस ली और फिर समूह को संबोधित करते हुए पूरे जोश में कहना शुरू किया, आप सभी के शरीर पर लिपटी भस्म इस बात का संकेत है कि हमारे जो साथी पंच तत्व में विलीन हो गए हैं वे अब भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। जिन्होंने इस धर्म युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए, उनके बलिदानों को याद करते हुए उनका ऋण चुकाने का समय आ गया है। इसके बाद अजा ने एक एक कर सभी 63 नागा साधुओं की ओर देखा और फिर कहा, परसों जब हम लड़े थे तो इस पवित्र भूमि गोकुल और सनातन धर्म के लिए लड़े थे। कल जब हम युद्ध के मैदान में उतरे थे तो हम अखंड भारतवर्ष और सनातन धर्म के लिए लड़े थे और आज जब हम युद्ध में उतरेंगे तो संपूर्ण मानवता और सनातन धर्म के लिए लड़ेंगे। अजा के इतने कहते ही सारे नागा साधुओं में एक बार फिर हुंकार भरी, जबकि अधिराज द्वारा किया गया शंखनाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। अपने साथियों के अभिवादन को स्वीकार करने के बाद अजा ने पूरे आवेग में शेर की भांति दहाड़ते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हम इस युद्ध को समाप्त करें और अपने भाइयों और धर्म के लिए बदला लें। अपनी गर्दन के चारों ओर रुद्राक्ष की माला को देखो।
अजा ने अपनी गर्दन की माला को छूते हुए कहा, यह सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि ध्यान का प्रतीक है, हमारी भक्ति का चिन्ह है। इसका हर दाना हमें हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं, ध्यानों और हमारी मानसिक गहराइयों की याद दिलाता है। उसने ऊंची आवाज में कहा, और हमारे नंगे शरीर बिना कवच के कमजोर लग सकते हैं, लेकिन हम मजबूत हैं। हमें किसी कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारी ढाल है, हमारा नंगापन ही हमारा साहस है। और हमारे बारे में जग जाहिर है कि हम किसी भी चीज़ से नहीं डरते, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक निर्णायक पल के चरम बिंदु पर खड़े हैं। हमारी भूमि, हमारा धर्म और हमारे लोगों के ऋण को चुकाने का समय आ गया है। और जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, हम ऋण अवश्य चुकाएंगे। हमें सबने कठिन परिस्थितियों और सबसे कठिन चुनौतियों के लिए सबसे कठिन परिस्थितियों और सबसे कठिन चुनौतियों की ओर से बनाया गया है। याद रखना, हम सिर्फ योद्धा नहीं हैं, बल्कि हम शिव के क्रोध के स्वरूप भी हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह जान लें कि हम इस युद्ध में जीत की आशा के साथ नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम जानते हैं कि जीत हमारी ही होगी। दुनिया हमें देखे और जाने कि हम नागा योद्धा बस साधु नहीं हैं, बल्कि हम इस पवित्र भूमि की आत्मा भी हैं, और उस अद्भुत आत्मा के प्रहरी भी हम ही हैं। यह कहते हुए अजा के चेहरे पर गर्व से ओतप्रोत एक दिव्य मुस्कान तैर गई, जिसके बाद उसने दहाड़ते हुए कहा, अब रण में उतरने का समय आ गया है भाइयों। हमारे हर कदम के साथ पृथ्वी कंपन करेगी, हर मंत्र के साथ हम अपने दुश्मनों की चीख को दबा देंगे, और अपने अस्त्र के हर प्रहार के साथ उन्हें मौत की नींद सुलाते हुए आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगे। इसके बाद हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अजा के नेतृत्व में सारे नागा युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। आज हवा एक अलग ही उत्साह से भरी हुई थी। जमीन भी अजा के शब्दों के साथ ऐसे तालमेल कर रही थी जैसे आगे होने वाले युद्ध के लिए उन्हें तैयार कर रही हो। युद्ध भूमि की ओर हर क्षण बढ़ते नागाओं के मन में संदेह से निश्चय तक तथा भय से जीवन के अंत तक धर्म के लिए गए प्रण तक सारी भावनाएं एक साथ उमड़ रही थी। लेकिन एक भावना जो सबसे ऊपर थी, वह थी उनकी एकता। नागा साधु आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट थे। देखते ही देखते आज तीसरे दिन भी दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थीं। जहां एक तरफ सरदार खान की विशाल सेना खड़ी थी, तो दूसरी ओर उनके खिलाफ 63 निर्भीक निडर नागा साधु खड़े थे। और उसी क्षण उस युद्ध भूमि में एक तीसरा मोर्चा भी मौजूद था, जो दूर पहाड़ की चोटी पर राजा वेदांत के नेतृत्व में अपने सेनापति कृष्णा और 2500 सैनिकों के साथ खड़ा इस युद्ध को गौर से देख रहा था। जिस भीषण तबाही को वेदांत और कृष्णा रात में नहीं देख पाए थे, उसे उन्होंने दिन में देखा था, और वे नष्ट हो चुके स्थलों को चुपचाप ध्यान में देख रहे थे, जिनमें गोले बारूद के फटने के परिणाम स्वरूप जले हुए ज्यादातर घर और मंदिर थे। हरिपुर के धर्मात्मा सेनापति उन हृदय विदारक दृश्यों को देखकर रो रहे थे, और अंततः उन्होंने रोते हुए तकलीफ में कहा, महाराज, हमें किसी भी हाल में सरदार खान को जीतने नहीं देना चाहिए। हमें अफगानों से इस तबाही का प्रतिशोध लेना चाहिए। ये मंदिर जो सदियों से हमारे धर्म और संस्कृति की पहचान रहे हैं, उन्हें किसी दरिंदगी के साथ उन राक्षसों ने जलाकर राख कर दिया है। कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? यह कहते कहते सेनापति कृष्णा क्रोध से भर गए। कृष्णा की बातों को सुनकर राजा वेदांत ने स्थिति का मूल्यांकन किया और फिर कहा, वह कौन सी जगह है? उन्होंने गोकुल से थोड़ी दूर खुली जगह की ओर इशारा किया। वह नागाओं का पवित्र मठ है, लगता है अब वह भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। यह कहते हुए सेनापति कृष्णा बेहद दुखी हो गए, और फिर उन्होंने बेचैन होते हुए राजा वेदांत से कहा, महाराज, हमें ज़्यादा सोच विचार ना करते हुए उनकी सहायता करनी चाहिए। कृष्णा नागाओं की मदद करने को लेकर 2 बार अपने राजा से आग्रह कर चुके थे, लेकिन इस बार वेदांत ने कहा, रुको कृष्णा, उचित समय का इंतजार करो, मैं फैसला अवश्य लूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने दीवार की तरह अडिग खड़े नागाओं को देखकर धीरे से कहा, मुझे लगता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे आदेश तक सैनिकों को तैयार रखो।
जैसा आप कहे महाराज, कृष्णा ने अपने राजा की आज्ञा को मानते हुए कहा, जबकि वेदांत की नज़रें एकटक नागाओं को देख रही थी। दूसरी ओर से जुगल किशोर अपनी सेना के साथ गोकुल की ओर बढ़ता चला आ रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।